हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे साइंस का, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, अपने साइंस का जो इसमें 7th क्लासेस में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे कैसे टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल डील ऑल दिस थिंग्स विद दिस इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके लिए जो खाना है वो नेसेसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। हमने और क्या क्या पढ़ा कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, ये सारे हमारे खाने के कंपोनेंट्स होते हैं। बात करें कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट होता है जैसे आप चाय बना रहे हो। ठीक है, तो चाय तो हमारा एंड प्रोडक्ट है, मतलब चाय तो है वो प्रोडक्ट जो हमने बनाया है। चाय के अंदर हमने क्या क्या डाला, पानी, शुगर, टी लीव्स, ठीक है, जिंजर, मिल्क, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे चाय के कंपोनेंट है। समझ आया? मतलब जो चाय के अंदर पाए जाते हैं वो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ चाय, और जो खाने के अंदर पाए जाते हैं दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, दिस components ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये जो हमारे खाने के कंपोनेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे हम भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं। नहीं, हम अपना खाना पकाते खुद है, बनाते खुद नहीं है। जो खाना, जो क्रॉप हमें खेतों से मिलती है वो थोड़ी हम बना सकते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ओनली प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड देमसेल्व्स। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ह्यूमंस और एनिमल्स अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से ही लेते हैं। ठीक है, या फिर उन एनिमल्स से लेते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप देखो तो हम प्लांट्स पे ही डिपेंड हैं। ठीक है, दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, समझ आया? इसके बाद देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है कि ये प्लांट्स जो है ये अपना खाना किस तरह से बनाते खाते हैं। मतलब कि अगर वो अपना खाना खुद बना रहे हैं तो हम उनको अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखेंगे। अगर वो अपना खाना किसी और से ले रहे हैं तो हम उनको अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखेंगे। समझ आया? तो देखो, plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। कहते हैं कि प्लांट सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, मिनरल्स की हेल्प से। ठीक है, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दर सराउंडिंग्स। जो ये रॉ मटेरियल्स, कच्चा मटेरियल जो है ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ से लेते हैं ये सारे रॉ मटेरियल्स, प्लांट सराउंडिंग से लेते हैं। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इनकी वजह से क्या होता है, उन प्लांट्स की और एनिमल्स की बॉडी है वो ग्रो करती है। और क्या क्या करती है, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़। उनके हम बॉडी का डैमेज पार्ट भी रिपेयर करती है। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, कौन? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब देखो इधर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म खाना लेता है एंड उसको जो हमारी बॉडी यूज़ करती है वो होता है क्या, न्यूट्रिशन। समझ आया? तो देखो अब हम इसको लिखते हैं। चैप्टर का नाम है अपना क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।
सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की, ठीक है, वी राइट न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ taking food by an organism and its utilization by the body, ठीक है. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट लाइन देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है. इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, मतलब एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और जो एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. मतलब जो एनिमल्स हो गए और जो ऐसे अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना प्लांट से ही लेते हैं और इनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है. तो देखो न्यूट्रिशन के टाइप्स. न्यूट्रिशन दो टाइप्स का होता है आपका. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक, second one is heterotrophic. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसके अंदर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड themselves, ठीक है. एग्जाम्पल प्लांट्स, ठीक है. इसके बाद इधर बात करें ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है. वो होता है हमारे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल एनिमल्स, ठीक है. और जो ऐसे जो ये प्लांट्स है इनको हम बोलेंगे क्या, ऑटोट्रॉफ्स. और ये जो अपने एनिमल्स हैं इनको हम बोलेंगे क्या, हेटेरोट्रॉफ्स. गॉट इट. इसके बाद देखो नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस है. इसके बाद अपने टॉपिक फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है. देखो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. लीव्स जो होते हैं, पत्तियां जो होती हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री होती है, मतलब इधर ही खाना बनता है, ठीक है. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ. इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स है कहाँ तक पहुँचाने ज़रूरी है, लीफ तक पहुँचाने ज़रूरी है. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. पानी और मिनरल्स कहाँ से मिल जाता है, सॉइल से मिल जाता है, ठीक है. वहाँ से एब्जॉर्ब कर दिया जाता है. और कौन एब्जॉर्ब करते हैं, पहले रूट्स लेते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स के पास. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, हवा से लेंगे, फ्रॉम एयर. is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. leaves के ऊपर जो छोटे छोटे pores present होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा, जिनके थ्रू क्या लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड. these pores are surrounded by guard cells. इन pores के चारों तरफ क्या होती है, guard cells होती हैं. and such pores are called stomata. इन pores को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है. इसके बाद देखो water and minerals are transported to the leaves by the vessel which runs like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. देखो पानी और मिनरल्स जो हैं जो लीव्स तक पहुंचाते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, उनके पास एक पाइप जैसा नेटवर्क होता है, ठीक है, पाइप के जैसा, रूट से लेकर स्टेम तक, स्टेम से ब्रांचेस एंड टिल द लीव्स, ठीक है. दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. उनके क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस पाथ वो बनाते हैं, ठीक है, एक पैसेज बनाते हैं जिसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है वो पत्तियों तक पहुंचते हैं, ठीक है. दे आर कॉल्ड वेसल्स. इनको क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं.
यू लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड प्लांट्स इन क्लास इन चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद देखो, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या हेल्प करता है, सन की एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो एनर्जी है जो हमने सन से ली है, इसी की हेल्प से खाना बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से। Since the synthesis of food occur in presence of sunlight, it is called photosynthesis। इसलिए जो फूड का सिंथेसिस जो होता है, सिंथेसिस मतलब बनना, ठीक है, ये जो सिंथेसिस है फूड का सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। सनलाइट को फोटो बोलते हैं, लाइट को फोटो बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। इधर से हमें क्या पता चला कि खाने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले हमें प्लांट्स में, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। एक यूनिक प्रोसेस है ये। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food। जो सोलर एनर्जी है, लीव्स उसको कैप्चर कर लेती है और प्लांट्स के अंदर उसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, एज अ खाने की फॉर्म के लिए, ठीक, मतलब इसको हम बाद में यूज़ करेंगे खाने के लिए जब हमारे पास खाने की कमी होगी। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए सन जो है एक मुख्य स्रोत है एनर्जी का, ठीक है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप अर्थ पे फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ इमेजिन कर सकते हो। आप लोग बोलोगे हाँ, हम थोड़ी ना करते हैं फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स तो करते हैं। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो ऑफकोर्स हम भी कैसे रहेंगे, क्योंकि प्लांट्स ही तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई खाना नहीं होगा। The survival of almost all living organisms directly और indirectly depends upon the food made by the plants। इसलिए जितने भी living organism है वो directly चाहे ले लो आप, indirectly चाहे ले लो, depend तो plants पे ही है, ठीक है। Besides oxygen which is essential for the survival of all living organism। देखो ये जो ऑक्सीजन है जो बहुत ही ज़रूरी है हर एक ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी के लिए, ये भी फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ जो है इम्पॉसिबल हो जाएगी, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। देखो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है, क्लोरोफिल होता है जिसके अंदर लीव्स होती है, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो, सनलाइट होती है उसके अंदर, वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूज़ करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। और इसके लिए एक इक्वेशन भी लिखी है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में, हीट ट्रायंगल, सॉरी हीट है तो सनलाइट का ये सिंबल होता है, ठीक है, इस तरीके से सनलाइट, ठीक है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न दिस रिएक्शन, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद देखो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर लीव्स के अंदर स्टार्च है इसका मतलब उस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ है, क्योंकि स्टार्च जो है ना वो प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होता है। जो खाना स्टोर करते हैं ना वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। स्टार्च भी एक टाइप का आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। इसके बाद क्या है, एक एक्टिविटी है, क्या करना है हमें, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, 2 पौधे लेने हैं, कि 1 इन द डार्क फॉर 72 आवर्स, लगभग 3 दिन के लिए एक को डार्क में रखना है, अंधेरे में रखना है, और दूसरे को सनलाइट पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो
परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6 में जो आपने आयोडीन टेस्ट किया था आपको इधर भी करना है, ठीक है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। अब क्या करना है, जो पौधा हमने अंधेरे में रखा था ना, अब हमें उसको 3-4 दिन के लिए सनलाइट में रख देना है और फिर वापस से हमें आयोडीन टेस्ट करके देखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। नोटबुक में अपने ऑब्जर्वेशन लिखो। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। मतलब ऐसी लीव्स जो ग्रीन नहीं है, मतलब जो अलग अलग कलर्स की जो लीव्स हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। इस एक्टिविटी से तो हमें क्या मिलेगा कि देखो, जो प्लांट आपने सनलाइट में रखा उसके अंदर तो आपको स्टार्च मिलेगा, आयोडीन टेस्ट से ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, जबकि जो प्लांट आपने अंधेरे में रखा उसके अंदर नहीं होगा। फिर बाद में जो अंधेरे वाले प्लांट को आपने बाद में सनलाइट में रखा उसके बाद उसमें भी आपको आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, ठीक है। अगर आप इनके अंदर भी ये आयोडीन टेस्ट करके देखोगे तो आपको ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि इनके अंदर भी आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। You often see slimy green patches in ponds and stagnant water bodies। जो आपने देखा होगा ना कि पॉन्ड्स, तालाबों के अंदर स्टैगनेंट वाटर बॉडी, स्टैगनेंट मतलब होता है रुका हुआ पानी, ठीक है, जो चल नहीं रहा, बह नहीं रहा, रुका हुआ, जमा हुआ पानी। उसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा चिकना चिकना सा ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे, ठीक है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गे। किसकी वजह से होता है ये? एल्गे की वजह से होता है। कैन यू गेस व्हाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर? क्या आप बता सकते हो कि एल्गे ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से उनका कलर ग्रीन होता है। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गे जो है ना वो भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट क्या क्या खाना बनाता है हम वो देखेंगे, ठीक है। देखो, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट है क्या क्या होता है इसके अंदर? आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ओके। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। इसको आप फूड के अदर कॉम्पोनेंट तोड़ने के लिए भी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इन सब के लिए ये भी सब भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन होता है ना वो अपने नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं, मतलब जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, बस ये याद रखो, ठीक है। लेकिन अब आप सोचोगे कि नाइट्रोजन कहाँ से आया? प्लांट्स के अंदर तो नाइट्रोजन था ही नहीं, नाइट्रोजन हमें मिला कहाँ से, ठीक है। देखो, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस एंड गैसियस फॉर्म इन एयर। याद करो कि हमने पढ़ा था कि हवा के अंदर कितना % नाइट्रोजन होता है। हवा के अंदर ऑलमोस्ट 71% नाइट्रोजन होता है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस फॉर्म में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। अब प्लांट जो है इसी फॉर्म में तो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, हवा से डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। अब क्या होता है, मिट्टी के अंदर कुछ खास ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हवा के अंदर से पहले नाइट्रोजन लेते हैं, उसको किसी और फॉर्म में बदलते हैं, फिर उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा ना कि फार्मर्स जो होते हैं ना वो अपनी सॉइल में वही फर्टिलाइजर डालते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन अच्छा होता है, ठीक है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स जो हैं बाकी चीज़ों के साथ साथ नाइट्रोजन की कमी भी अपनी पूरी कर लेते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड वाइटामिन्स। और अब जो प्लांट्स है वो वाइटामिन्स, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकता है क्योंकि नाइट्रोजन तो मिल गया ना, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर और क्या क्या मोड होते हैं न्यूट्रिशन के? देखो, देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब देखो, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड ना, वो इसलिए अब आप सोचोगे कि वो खाना नहीं बना सकते।
हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे लिव, डिराइव न्यूट्रिशन, वो एक तो सर्वाइव कैसे करते हैं, कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, कहाँ से खाना बनाते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स, जैसे इंसान है, ठीक है, जैसे जानवर है, ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वो भी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे यूज़ द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, देखो इधर एक फिगर है, ये इसके अंदर आपको देखो पीले कलर का कुछ ना इधर इधर ब्रांच्ड से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, ठीक है। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा, ये कसकटा का पेड़, कसकटा नहीं समझ आएगा तो आप बोलोगे अमरबेल का पेड़ है, ये तो देखा होगा सबने, ठीक है। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, ये जिसके ऊपर अपने आप को कॉइल करता है, जिसके ऊपर ये चढ़ता है उससे रेडीमेड खाना लेता है, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इट इज़ कॉल्ड द होस्ट, अब जो प्लांट के अंदर ऊपर वो क्लाइंब करता है, कॉइल करता है, उसको उसका होस्ट बोलेंगे। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, ये जो उसका होस्ट होता है इसके अंदर भी कई वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कसकटा इज कॉल्ड पैरासाइट, पैरासाइट बोलते हैं कसकटा को। देखो जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड करता है खाने के लिए, मतलब उसको मारे बिना, वो होता है होस्ट, ठीक है, मतलब जो जिस पे डिपेंड किया वो होस्ट है और जो डिपेंड कर रहा है वो पैरासाइट है, ठीक है। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम भी एक टाइप के पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, ठीक है। देखो, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खा जाते हैं? देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, देखो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि इंसेक्ट को पहले ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, जकड़ते हैं, फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। इज़ इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं? आपने ये तो देखा होगा ना कि एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स खा लेते हैं, पर क्या आपने ये देखा है कि प्लांट्स भी एनिमल्स को खाते हैं? सच प्लांट में भी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ऐसे प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं और बाकी अदर कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। Look at plant in figure 1.6. The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. इधर देखो, इधर ये जो है, ये इधर देखो आपको दिख रहा है मटके जैसा, ये आपकी लीफ है, ठीक है, जो आपके मटके के फॉर्म में मॉडिफाई हो गई है। और ऊपर जो ढक्कन होता है, लिड होता है, इधर जैसे कोई भी मक्खी या फिर कोई भी जानवर आके बैठता है तो इसको बंद कर लेता है ये, ठीक है। The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the picture. ये जो apex है, लीफ का एकदम टिप वाला पार्ट है, इसके ऊपर एक लिड होता है जो कि पिक्चर का मुंह खुला और बंद करने के काम आता है। Inside the picture there are hair which are directed downwards. इस पिक्चर के अंदर क्या होता है, hairs लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि नीचे की तरफ मुड़ी होती है, ठीक है। When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. जब कोई मक्खी या फिर इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है तो ये इसका जो लिड है ये बंद हो जाता है और वो जो इंसेक्ट है अंदर ट्रैप हो जाता है, हेयर के अंदर चला जाता है। The lid closes and the insect is trapped. लिड बंद हो जाती है, इंसेक्ट फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। The insect is digested by the digestive juices secreted in the picture and its nutrients are absorbed. ये जो इंसेक्ट है इसको इसके डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्ट कर लेते हैं और इसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऐसे जो इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स होते हैं इनको बोलते हैं क्या, इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। Is it possible that such plant do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? ऐसा क्या आप सोचोगे, मतलब आप ये बताओ कि ऐसे प्लांट्स को ज़रूरत क्या है इंसेक्ट को खाने की, क्या इनको मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जिंदा नहीं होते हैं, उनके ऊपर जो फीड करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं क्या, सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो, You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable. आपने देखा होगा ना, मशरूम्स के पैकेट देखे होंगे, ठीक है।
vegetable market, you may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. आपने रेनी सीजन के टाइम पे ऐसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखी होगी, ज़मीन पे उग जाती है, ठीक है, वही होता है क्या, मशरूम्स होते हैं. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. अब हम ये ढूंढेंगे कि इनके अंदर कैसे कैसे टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर उनको उगने के लिए कैसे कैसे टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, या फिर वो कहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं. ठीक है, इधर देखो क्या एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में ब्रेड लेना है, थोड़ा सा उस पर गीला कर देना, फिर उसको छोड़ देना है, ठीक है, 2-3 दिन के लिए. उसके बाद आप देखोगे ना कुछ कुछ वाइट कलर के पैचेस से दिखाई देंगे, ठीक है, वो क्या होगा, हमारे फंगी की ग्रोथ होती है. ओके, देखो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी. इन ऑर्गेनिज्म को फंगी बोलते हैं, फंजाई भी बोलते हैं कुछ लोग. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. ब्रेड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन प्लांट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, मरे हुए ऑर्गेनिज्म से, उनको क्या बोलेंगे हम, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं. ठीक है, सी the organism which feed on dead and decaying organism called saprotrophs. And they follow saprotrophic mode of nutrition. ओके, इसके बाद देखो fungi also grow in pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. फंगी ऐसा नहीं है सिर्फ ब्रेड पे ही ग्रोथ करती है, फंगी हर एक चीज़ पे ग्रो करती है जो कि हॉट और ह्यूमिड वेदर पे ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दिए जाते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. रेनी सीजन के टाइम में बहुत सी चीज़ें वो ख़राब कर देते हैं. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगी इन योर हाउस. मतलब अपने पेरेंट्स को बोलो कि किसी भी घर में आपको फंगी देखने को. ठीक है, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. फंगी जो स्पोर्स होते हैं हवा में ही होते हैं जनरली. वैन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स द जर्मिनेट. जब ये गीले और गर्म चीज़ों पे बैठते हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. अब आप ढूंढोगे कि हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से बचाएं कैसे. देखो अब बात करेंगे एक और टॉपिक की जो होता है सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस होता है मतलब कि एक ऐसे रिलेशनशिप जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म आपस में डील कर लेते हैं, साथ में ही रहता है कि तुम मुझे ये दे दो मैं तुम्हें वो दे दूंगा, तुम मुझे शेल्टर दे दो, खाना दे दो, आई विल गिव यू न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस. देखो some organism live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the root of plants. कुछ फंगी जो है प्लांट्स की रूट में रहती हैं. द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस. प्लांट जो है फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है, बदले में फंगस क्या देती है, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स दे देती है. इसको क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस. ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, लाइकेंस जो होते हैं ना, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है विच इज़ एल्गी. इसकी देखो अब बात आती है एक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की, लाइकन और एल्गा की. ठीक है, एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू एल्गा. एल्गा क्या देता है, शेल्टर वाटर और मिनरल्स. ठीक है, बदले में एल्गा क्या देता है, खाना प्रिपेयर करता है और उसको बना के फंगस को देता है. ठीक है, ये क्या था, सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक एसोसिएशन. द लास्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कैसे होते हैं. ठीक है, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स. आपने देखा होगा ना कि फार्मर्स जो होते हैं मैन्योर फर्टिलाइज़र वगैरह खेतों में डालते हैं, गार्डनर्स को देखा होगा डालते हुए. ठीक है, आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं.
यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स है ना, मिट्टी से ही मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, इनकी जो अमाउंट है मिट्टी के अंदर डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर मैन्योर्स के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये जो न्यूट्रिएंट्स को अगर हम डाल देंगे टाइम टू टाइम मिट्टी के अंदर, तो इनकी वैल्यू रिच हो जाएगी मिट्टी के अंदर, ठीक है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अगर हम प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को इसे फुलफिल रखेंगे तो हमें हेल्दी प्लांट मिलेगा। इसके बाद देखो, यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यूजुअली यह होता है, क्रॉप प्लांट्स बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है, अब मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांट इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम पता है नाइट्रोजन गैस हवा के अंदर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्लांट्स उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, उनको नाइट्रोजन एक सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है, और ये कौन करता है, राइजोबियम। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, फिर उसको यूजेबल फॉर्म में बदल देता है। लेकिन राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता। So it often lives in the root of gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provide them with nitrogen। तो इस तरह के पौधों पर वो रहता है और फिर उनको नाइट्रोजन देता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। बदले में जो प्लांट है बैक्टीरिया को खाना और शेल्टर दे देते हैं। यहाँ पे भी क्या आ गया, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आ गई। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, इसलिए जहाँ पे भी उसको लेग्यूमिनस प्लांट्स उगते हैं वहाँ पे वो नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र नहीं डालता, ठीक है, क्योंकि उस पर कौन रहेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया रहेगा जो कि नाइट्रोजन दे देगा प्लांट को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। आपने इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ा कि मोस्टली प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सिर्फ कुछ ही पैरासिटिक और सेप्टोट्रॉफिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो पैरासिटिक सेप्टोट्रॉफिक जो पढ़े आपने, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड एट हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जितने भी ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए वो आपके हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। क्या आप कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ। क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट को आप पार्शियल हेटेरोट्रॉफ बोल सकते हो। पार्शियल हेटेरोट्रॉफ मतलब कि वो अपना खाना खुद बनाते भी हैं और नहीं बनाते, मतलब कि एक पार्शियल मतलब होता है आधा, ठीक है। क्या आप इंसेक्टिवोरस प्लांट को पार्शियल हेटेरोट्रॉफ बोल सकते हैं, हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। तो देखो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस चैप्टर के। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो देखो वो हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। जो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे जीव जंतु होते हैं, उनको खाने की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। खाना खाने की ज़रूरत क्यों है। देखो NCERT क्वेश्चंस, ओके। आंसर नंबर सबसे पहले लिखते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट, सबको खाने की ज़रूरत क्यों होती है। आंसर नंबर 1, देखो हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, उनको काम करने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी खाने से आती है। तो जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जैसे सॉइल से लेते हैं, एयर से लेते हैं, वाटर से लेते हैं, सनलाइट से लेते हैं, ये इस तरीके से तो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स अपना खाना या तो प्लांट से लेते हैं या तो एनिमल्स से लेते हैं, ठीक है। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म में खाना खाते हैं क्योंकि उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो लिखेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस। अब बात करें, ये जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, पहले इसका बारे में लिखेंगे। प्लांट्स प्रिपेयर
Plants prepare their food and acquire nutrients from abiotic components like soil, air, water and sunlight. ठीक है. एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स get their food from plants, from either plants or animals. ठीक है. Hence animals need to take food to acquire. क्वेश्चन में ये पूछा था खाना क्यों खाते हैं, किसके लिए? टू एक्वायर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी. ओके. बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की. देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ. एक पैरासाइट और एक सेप्रोट्रॉफ के बीच में हमें डिफरेंस बताना है. आप खुद बताओ सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट में क्या डिफरेंस होता है. देखो जो अपने सेप्रोट्रॉफ होते हैं ना, ये तो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, जैसे कि अपना फंगी हो गया. बात करें पैरासाइट की तो पैरासाइट होस्ट पे डिपेंड करता है और वो होस्ट को मारे बिना उसका अपना खाना लेता है. ठीक है. तो हम लिखेंगे डिफरेंस. इधर लिखेंगे सेप्रोफाइट, एक साइड लिखेंगे हम पैरासाइट. ओके. फर्स्ट डिफरेंस, acquire nutrients from dead and decaying matter. ओके. इधर बात करें पैरासाइट लिव ऑन, या तो होस्ट पे रहते हैं या होस्ट में रहते हैं, और इन द होस्ट. ठीक है. एंड होस्ट विदाउट किलिंग, एंड टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. ठीक है. अब लिखेंगे हम एक एक इनका एग्जाम्पल. सेकेंड पॉइंट में आप इनका एग्जाम्पल लिख दो. एग्जाम्पल इधर आ जाएगा आपका फंजाई और इधर राउंड वॉर्म. एग्जाम्पल राउंड वॉर्म. समझ आया? क्वेश्चन नंबर 1 and 2 में कोई डाउट? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3. हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स के अंदर आप स्टार्च का प्रेजेंस कैसे टेस्ट करोगे? देखिए इसके लिए ना हमने चैप्टर में एक एक्टिविटी पढ़ी थी. 2 प्लांट लिए थे, एक को हमने अंधेरे में रखा था 3 दिन के लिए, एक को हमने सनलाइट में रखा था. ठीक है. फिर उनके एक एक पत्तियों पे हमने आयोडीन टेस्ट करके देखा था. ठीक. फिर जो हमने अंधेरे में रखा था ना, उसको हमने वापस से रोशनी में रख दिया था, फिर उसको वापस से हमने उसको आयोडीन टेस्ट करके देखा था. ठीक है. नेक्स्ट देखो, अब हम इसके एग्जाम्पल आंसर लिखते हैं. आंसर नंबर 3. सबसे पहले लिखेंगे हम कैसे टेस्ट करेंगे. ठीक है. टेक 2 potted plants, keep 1 in dark and 1 in sunlight for 72 hours. Perform the iodine test with the leaves. ठीक है. of both the plants. Now
लीव द पॉट, जो अपने पहले अंधेरे में रखा था, विच वॉज अर्लियर केप्ट इन डार्क, अर्लियर केप्ट इन डार्क undisturbed for 3 to 4 days and do the iodine test again. ये तो हमने कर दिया आयोडीन टेस्ट, समझ आया। अब देखो आयोडीन टेस्ट हम करेंगे कैसे। आयोडीन का सोल्यूशन डाल देंगे लीफ पे, तो हमें देखने को क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशंस, blue black color will be observed on the leaves जो हमने सनलाइट में रखा था, ठीक है, which was in sunlight, जिससे क्या पता चलता है कि इसके अंदर स्टार्च है, which shows the presence of starch, ठीक है। और जो प्लांट हमने अंधेरे में रखा था उसके अंदर हमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलर will not be seen on the leaves which was kept in dark। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर स्टार्च नहीं है, ठीक है। shows the absence of starch, ठीक है। आई नो आप लोग सोचोगे इतना बड़ा आंसर है, कोई बड़ा आंसर नहीं है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस समझ लो इसको, ठीक है। समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 4th, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के अंदर हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देख लो कैसे होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ध्यान से देखेंगे। आंसर नंबर 4th है। सबसे पहले तो पानी कहाँ से आ जाएगा, रूट से आ जाएगा, ठीक है, फिर उसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स एंड transported to the leaves of plant। समझ आया फर्स्ट पॉइंट। दूसरे में क्या लिखेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ जाता है, हवा से आ जाता है, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर enters the leaves through stomata, ठीक है। नेक्स्ट में लिख देंगे थर्ड पॉइंट। अब क्या होता है, जो पानी का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ना। अब हम लिखेंगे वाटर मॉलिक्यूल is broken down into hydrogen and oxygen with the help of sunlight। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे अब हम, हाइड्रोजन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, और ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ कंबाइन होता है, फिर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, ठीक है। वेल राइट, हाइड्रोजन combines with oxygen and carbon to form carbohydrates।
कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट में लिख देंगे फोटोसिंथेसिस की हम इक्वेशन लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इस एरो पे क्या लिखेंगे, हमने चैप्टर पढ़ा तब आपको बताया था ना, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस। ठीक है, सनलाइट इससे दिखाते हैं, नीचे लिख देंगे क्लोरोफिल। क्या बनाएगा ये, एक तो बनाएगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया अपना क्या आंसर नंबर 4। फिफ्थ देखो आंसर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखो, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें एक स्केच बनाना है, दिखाना है कि प्लांट्स जो है वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, मतलब प्लांट्स से ही हमें फूड मिलता है और कहीं से नहीं मिलता। तो देखो हम अपना स्केच बनाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा सन, ठीक है, सन से आएगी एनर्जी प्लांट्स के पास। ये हो गए हमारे प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाता है, हमारे हर्बीवोर खाते हैं, हर्बीवोर। हर्बीवोर को कौन खाएगा, ओमनीवोर। या फिर आप बोल सकते हो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। इधर से न्यूट्रिएंट्स इसके पास गए, फिर इसके पास गए। ओमनीवोर को कौन खाएगा, कार्निवोर। एंड देन ये जो प्लांट है ये है हमारा प्रोड्यूसर। ठीक है, इसको कोई और कार्निवोर खाएगा। दिस इज आवर प्राइमरी कंज्यूमर और ये है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये जो कार्निवोर है ये है हमारा टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, इससे पता चलता है कि देखो मान लो ये जो कार्निवोर है इसके पास भी एनर्जी आई कहाँ से, अल्टीमेटली आई तो प्लांट से ही ना। ठीक है, इसके बाद देखो अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले में क्या फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, बताओ आप क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। चैप्टर पढ़ा था, बताया था ना आपको, आंसर नंबर 6 का ए पार्ट ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स भी देखो, द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। जो फूड प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये देखो, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी है कौन से पिगमेंट में एब्जॉर्ब होती है, किस तरीके के पिगमेंट में एब्जॉर्ब की जाती है, वो अपना होता है क्या, क्लोरोफिल। देखो अपनी प्लांट्स में 7th क्लास में बस एक ही पिगमेंट है तो पिगमेंट देखते हैं आपको क्लोरोफिल लिख दो बस, ठीक है, और वो पिगमेंट है ही नहीं। जैसे अब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपके और भी पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जेंडोफिल, ठीक है, फ्यूनेथिन, इस तरीके से। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो पहले हम कौन सी लिखेंगे, जो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे ब्लैंक में लिख देंगे जो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7, नेम द फॉलोइंग। अ पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। एक ऐसा पैरासाइट प्लांट बताओ जिसके पास येलो स्लेंडर और ब्रांच्ड स्टेम। आप खुद ही सोचो कौन सा होता है, हमारा कसकटा, हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, चैप्टर के अंदर। आंसर नंबर 7 ए पार्ट कसकटा, अमरवेल। ठीक है, दूसरा देखो प्लांट दैट इज़ पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। कैसा प्लांट बताओ जो कि पार्शियल हाफ ऑटोट्रॉफिक हो, ये भी पढ़ा था हमने, पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट इज द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। किस लीव्स के थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ओके, आंसर नंबर 8 देखो क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कसकटा एग्जाम्पल हमारा पैरासाइट का। प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट। ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करता है फिर उसको खाता है, पिक्चर प्लांट। ठीक है, तो फिर देखो फर्स्ट का आंसर है अपना पैरासाइट, दूसरा है अपना क्या, पिक्चर प्लांट। ओके, नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन,
मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम। ठीक है, देखो क्लोरोफिल हमारा किससे मिलेगा, देखो इधर देखो, जो क्लोरोफिल है किधर पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल डायरेक्टली लीफ से हो जाएगा। नाइट्रोजन को कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, राइजोबियम करता है। कसकटा हमारा क्या है, पैरासाइट है, पैरासाइट से हो जाएगा। एनिमल्स हमारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। इंसेक्ट पिक्चर प्लांट, खत्म। ठीक है, तो देखो आंसर नंबर 9, क्लोरोफिल के सामने आप लिखोगे लीफ। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन, ये लिख दोगे आप राइजोबियम। थर्ड वन इज कसकटा, ये है अपना पैरासाइट। नेक्स्ट इज एनिमल, ये है हमारा हेटेरोट्रॉफ। लास्ट है हमारा इंसेक्ट्स, ये हमारा पिक्चर प्लांट। ओके, नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिखना है, फॉल्स है तो एफ लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज होती है, नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं हम, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। दूसरा देखो, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, हम तो उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, थर्ड देखो, आई होप आप लोग को समझ आ रहे होंगे सब क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्रोटीन नहीं बनता, गलत बात है, बनता है, हमने पढ़ा था ना, नाइट्रोजन वाली जो स्टोरी पढ़ी थी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, एकदम सही बात है, सॉरी इधर ट्रू आएगा, फोर्थ भी ट्रू। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखो, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। क्या है क्वेश्चन देखो, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू फोटोसिंथेसिस। प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टोमेटा लेता है। ठीक है, पता है सबको, 11th का आंसर है अपना स्टोमेटा। 12 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट्स अपने कौन से पार्ट से लेते हैं, रूट, स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स। लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा है उससे लेते हैं, तो इधर तो लीव्स आएगा अपना आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो 13th क्वेश्चन देखो, वाई टू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स। देखो जो बड़े बड़े ग्रीन हाउस होते हैं ना, उनके अंदर फार्मर्स जो है फ्रूट वेजिटेबल क्यों उगाते हैं और क्या फ़ायदा मिलता है। देखो, क्योंकि एक तो वो एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रिवेंट करता है, सूटेबल टेम्परेचर देता है। ठीक है, बस यही है इसका आंसर। तो लिखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन in large greenhouse because it protect it from external climatic condition and provides suitable temperature for the growth of crops। ठीक है, अब हम लिख देंगे इसके 2 एडवांटेज लिख देते हैं। एडवांटेज क्या क्या मिलता है, क्वेश्चन में पूछा अलग से। फर्स्ट लिख देते हैं, इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा बरसात। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है, विंड से बचाते हैं, हवा से बचाते हैं, रोडेंट्स मतलब जानवरों से बचाते हैं। इट प्रोटेक्ट क्रॉप
protects crop from wind and rodent। ठीक है, तो यहाँ देखो इसके आंसर हो गए पूरे। आप लोग को समझ आ गए होंगे। नहीं आए तो आप बता सकते हैं मुझे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया हो देन मैं उसको वापस से बता दूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।